बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, हैप्पी और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ आपको पंजाब के देसी जायके में। आपने आज तक घर में बहुत दफ़ा दाल चावल बनाए होंगे, लेकिन जो खुशबू, जो टेस्ट, जो खूबसूरती और जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपने वैसे दाल चावल ना ही बनाए होंगे और ना ही खाए होंगे। आपने हमारी दाल चावल की तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है। गारंटी देती हूँ आपके दाल चावल की हर कोई तारीफ करेगा जब आप बनाएंगे दाल चावल हमारी रेसिपी के साथ। ये दिखने में जितनी खूबसूरत और टेस्टी है, ये बनी हुई इतनी ही अच्छी और जायके वाली है। हमारी वीडियो लाइक करें, हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो बढ़ते हैं आज की दाल चावल की रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने ली है 100 ग्राम दाल चना, 100 ग्राम दाल मूंग और 100 ग्राम ही दाल मसूर। इन तीनों की आपने बराबर क्वांटिटी लेनी है। यहाँ इन दालों को मैंने धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। यहाँ हमने लिया है 1 लीटर पानी। पानी में हम दाल ऐड कर देंगे। दाल ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज कट की हुई। उसके बाद हम इसमें टमाटर कट किए हुए ऐड कर देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्च। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दाल मसाला, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। अब इसको हम यहाँ लगा देंगे 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर। यहाँ हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दाल को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्रेशर कुकर का कवर हटा देंगे। देखिए हमारी दाल यहाँ तकरीबन गल चुकी है। अब इसको हम और मज़ीद 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे और प्रेशर कुकर नहीं लगाएंगे। दाल हमारी अच्छे से कर देंगे। अब हम दाल को और मज़ीद मज़ेदार करने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए इसको लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप ऑयल। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐड करूँगी मैं 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आपने यहाँ फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। यहाँ हम लहसुन अदरक के पेस्ट को करेंगे फ्राई। अब बारी इसमें ऐड करने की साबुत गरम मसाला, जो कि हमारी दाल के जायके और खुशबू को मज़ीद बढ़ा देगा। अब यहाँ हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। अब यहाँ बारी ऐड करने की लाल कश्मीरी मिर्च। इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इसके बाद हम यहाँ ऐड कर देंगे साबुत हरी मिर्च। हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। आपने इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने कर लिया फ्राई। अब हम दाल को लगाएंगे तड़का। हम यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर देंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे। यहाँ हम दाल में लगा देंगे तड़का। तड़का लगाने से हमारी दाल की जो खुशबू है, जायका है, वो मज़ीद बढ़ गया है। अब हम दाल को मज़ीद पकाएंगे 5 मिनट तक, ताकि दाल में जो कच्चापन है वो हमारी पक चुकी है। अब हम दूसरी तरफ रेडी करेंगे हमारे ज़ीरे वाले चावल। ज़ीरे वाले चावल बनाने के लिए अब हमने यहाँ पर लिया है 1/2 कप ऑयल। ऑयल में हम ऐड कर देंगे छोटे साइज़ की प्याज कट करके। प्याज को हम अच्छे से करेंगे फ्राई। आपने यहाँ फ्लेम को रखना है लो टू मीडियम। हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। यहाँ पर हमने प्याज को लाइट ब्राउन करना है। यहाँ हमारा प्याज हो चुका है फ्राई। हमने यहाँ प्याज को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसको भी पकाएंगे। अब यहाँ बारी है ऐड करने की 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक हस्बे ज़रूरत। जितनी आपको नमक की ज़रूरत है आप उतना ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ हम इन सब चीज़ों को करेंगे फ्राई। आपने यहाँ फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत गरम मसाला। मसाला ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। आप यही चावल अब छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, 6 माह से 1 साल तक के बच्चों के लिए। आप इसमें से ब्लैक पेपर और गरम मसाला स्किप कर दें। ये चावल छोटे बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है। अब यहाँ बारी है ऐड करने की पानी। पानी हमने चावलों के अकॉर्डिंग लिया है।
पानी ऐड करने के बाद अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर को यहाँ हटा देंगे। पानी हमारा बॉईल हो रहा है चावलों का। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी चावल। चावल को अच्छे से धोकर इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू हाई और हम चावलों का जो पानी है उसको ड्राई करेंगे। चम्मच को हिलाते रहें ताकि हमारे चावल, यहाँ हमारे चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब थोड़ी सी नमी बाकी है। अब हम यहाँ ऐड कर देंगे कट की हुई हरी मिर्च, उसके बाद पुदीना ऐड करने के बाद यहाँ हम ऐड कर देंगे फ्रेश धनिया चॉप किया हुआ। अब हम इसको लगा देंगे कवर 10 मिनट के लिए। यहाँ हमने तकरीबन चावलों को 10 मिनट तक दम पर रखा था। यहाँ पर अब हम कवर को हटा देंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे चावल पक चुके हैं और कितने ही खिले हुए पके हैं। उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इनको करते हैं डिश आउट। यहाँ हमने दाल और चावलों को कर दिया है डिश आउट। देखिए माशाल्लाह हमारी दाल चावल की फाइनल लुक, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका जायका तो बहुत ही टेस्टी है और ये बने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और लाजवाब है। आप हमारी इस रेसिपी को ट्राई करें। आप इसको ट्राई करेंगे तो आप इसको ट्राई करें, यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छे जायकेदार, लाजवाब और ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको ट्राई करें, घर वालों को बना के खिलाएं, खुद खाएं। ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।